नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है आपके AAO एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर के बारे में। 2018 का ये पेपर, जिसके अंदर देखेंगे कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन किस प्रकार के थे। आइए एक एक क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपको, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है। आदिवासियों के अंदर जो लीला मोरिया संस्कार है वो किस अवसर से जुड़ा हुआ है। ये जो लीला मोरिया संस्कार है, ये शादी के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार है। शादी के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन एक है विवाह, दूसरा है सगाई। बस ये याद रखना है, वो सगाई नहीं, वो शादी के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, विवाह के अवसर पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 2। पूछा जा रहा है आपको, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। अब गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, तो आप जानते ही हैं, सिक्कर के अंदर। कौन सी नदी के किनारे, तो याद रखिएगा कांतली नदी के किनारे। यानी कि यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर है। और ये जो कांतली नदी है कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा खंडेला स्थान से, यानी जिसे आप बोलते हैं खंडेला की पहाड़ियाँ। और खंडेला वर्तमान के अंदर चर्चा का विषय है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यूरेनियम के भंडार मिले हैं। किसके भंडार मिले, याद रखिएगा यूरेनियम के भंडार मिले। बाकी गणेश्वर सभ्यता आप जानते ही हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या है, जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 के अंदर आंसर है आपके 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। क्या पूछा जा रहा है, नीचे कुछ छत्रियां और उनके स्थान के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। पहला ऑप्शन है कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो कुंवर पृथ्वीराज हैं, ये पृथ्वीराज सिसोदिया है, जिन्हें कहा जाता है राजस्थान का उड़वा राजकुमार या उड़ना राजकुमार। तेज धावक होने के कारण कहा जाता है। और इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है, कुंभलगढ़ किले में। ये बात तो सही है। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ है, मंडोर जोधपुर के अंदर, ये भी सही है। 80 खम्भों की छतरी बूंदी, जी नहीं, बूंदी के अंदर 80 खम्भों की छतरी नहीं है, बूंदी में है 84 खम्भों की छतरी। और 80 खम्भों की छतरी जहाँ पर है वो है आपके अलवर, और इसी छतरी को कहा जाता है मुंशी महारानी की छतरी। और ऑप्शन नंबर 4 मामा भांजा की छतरी जोधपुर, बिल्कुल सही है। मामा भांजा की छतरी है आपके जोधपुर। मामा भांजा का मंदिर है अट्रू 12 में। और यहाँ तक कि मामा भांजा की जो मजार है वो है आपके भटनेर हनुमानगढ़ में। ठीक है, और इसके अलावा बाई का तालाब कहाँ है, बांसवाड़ा में। बाप झील कहाँ है, जोधपुर के अंदर। सास बहू का मंदिर कहाँ है, नागदा में। देवरानी जेठानी शिरोई के अंदर। और ननंद भोजे कहाँ है, करौली। मतलब पूरी फैमिली आ गई यहाँ। अगला देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने 104। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 104 पूछा जा रहा है, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है। करणी माता, जिन्हें आप कहते हैं चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी। और इनके मंदिर में सफ़ेद चूहे भी हैं, और उन सफ़ेद चूहों को कहा जाता है काबा, इसीलिए इनको कहा जाता है काबा वाली देवी। इनका जो बचपन का नाम है वो है आपके रिद्धिबाई कीनिया, रिद्धिबाई कीनिया। और इनका जहाँ पर मंदिर है वो स्थान है आपके बीकानेर का कौन सा, देशनोक। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। बीकानेर के देशनोक में बना हुआ मंदिर किसका, करणी माता का। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है सैयद मीरान साहब की दरगाह किस किले में स्थित है। सैयद मीरान साहब की दरगाह, तो आप सब जानते हैं कि सैयद मीरान साहब
किस किले के हुआ करते थे? तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर है ना, वहाँ यहीं पर आपके बना हुआ है क्या? याद रखिएगा, घोड़े की मज़ार। विश्व की एकमात्र घोड़े की मज़ार कहाँ पर है? तारागढ़ किला अजमेर। आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पर कौन सी दाल चढ़ाई जाती है, घोड़े की मज़ार पर कौन सी दाल चढ़ाई जाती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। पूछा जा रहा है, रूणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं? रूणीचा के बाबा रामदेव जी, देखिए बाबा रामदेव जी की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था? तो आप कहेंगे कामड़िया पंथ। कौन सा चलाया था? कामड़िया पंथ। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं वो रामदेव जी की आराधना में एक नृत्य करती है जिसका नाम है तेहरे ताली नृत्य, और तेहरे ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उसका नाम है मांगी बाई। तो सिंपल सी बात हो गई, बाबा रामदेव जी के जो अन्य किस पंथ के अंतर्गत हैं वो है आपके कामड़िया पंथ। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 107। क्या पूछ रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है मुकुंदवारा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में स्थित है? मतलब जो मुकुंदवारा की पहाड़ियाँ हैं आपके, मुकुंदवाड़ा भी बोल सकते हैं इनको, ये पहाड़ियाँ जो है इनका विस्तार है आपके 2 जिलों में। कहाँ कहाँ पर? कोटा और झालावाड़ में। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुकुंदवारा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में है? तो याद रखिएगा कोटा के अंदर। वैसे कोटा के अंदर कुंडला की पहाड़ियाँ हैं। कोटा शहर के चारों ओर कुंड आकार की पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? कुंडला की पहाड़ियाँ, वो भी कोटा में ही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 108। क्या पूछा जा रहा है? डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड किसका भाग है? ऑप्शन 1 है भोराट पठार, ऑप्शन बी है आबू पर्वत, ऑप्शन नंबर सी है करौली, ऑप्शन 4 है चित्तौड़। डांगलैंड का मतलब एक चीज़ आप समझ गए होंगे, डांग की रानी किसे बोलते हैं? आप कहेंगे सर डांग की रानी है आपके करौली। बिल्कुल, तो डांगलैंड क्षेत्र भी यही हो गया। डांगलैंड का मतलब हो गया करौली पठार। और वैसे एक अभियान आप पढ़ते हैं केला देवी वन्य जीव अभियान जो करौली के अंदर है, उसका दूसरा नाम भी क्या है? डांगलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। एक तरफ भौतिक विभाग है और एक तरफ जिला है, मिलान करना है कि कौन सा भौतिक विभाग का भाग किस जिले में है। देखिए जैसे आपके सामने है भाकर, ये तो मतलब आप रटी लीजिए, आने आना है, प्रत्येक एग्जाम में आते हैं ये। पहला है भाकर। भाकर क्या है? तो याद रखिएगा सिरोही जिले के पूर्वी क्षेत्र में तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ क्या क्या है? याद रखिएगा भाकर। तो भाकर का संबंध याद रखिएगा सिरोही। सिरोही जिले के पूर्वी भाग में तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? भाकर। जबकि इसराना भाकर और रोजा भाकर सिरोही में नहीं, जालोर में है। अगला है गिरवा। अब गिरवा तो कई बार आई गया है। उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? गिरवा की पहाड़ियाँ। मतलब ये है आपके उदयपुर में। वागड़, वागड़ क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। वागड़ को मेवल भी बोलते हैं। ये है आपके बांसवाड़ा। अब ये है आपके बांगर। बांगर क्षेत्र आपके नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, शेखावटी वाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ये। तो ये थे आपके भौतिक विभाग जिनका मिलान करना था। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हर बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अब देखिए हर्ष पर्वत पूछा जा रहा है। हर्ष पर्वत पर आप सब जानते हैं कि एक मंदिर बना हुआ है हर्षनाथ जी का, और ये जो हर्षनाथ जी हैं इनको कहा जाता है चौहानों का कुल देवता। क्या बोलते हैं? चौहानों का कुल देवता। और ये जीण का भाई है जी, जीण माता है ना, उनके भाई हैं आपके हर्षनाथ जी। और हर्ष पर्वत कहाँ पर है? याद रखिएगा शिखर में। एक है आपके हर्षद माता, हर्षद माता, ये तो हर्ष पर्वत शिखर में है। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? ये कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11। पूछा जा रहा है
कौन सी नदी मृत नदी कहलाती है? अब कौन सी नदी मृत नदी? मृत नदी बोल दीजिए, उसे नट नदी बोल दीजिए, उसे आप सोतर नदी बोल दीजिए, उसे पाकिस्तान के अंदर आपके हकरा कहा जाता है। वो प्राचीन सरस्वती का भाग है, प्राचीन सरस्वती बोल दीजिए। तो अब आप समझ ही गए हैं, मृत नदी, नट नदी, शोतर नदी, हकरा नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, यहाँ तक कि वैदिक साहित्यों के अंदर द्वेषवती नदी के नाम से जाना जाता है। वह है आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 112 क्या पूछा जा रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़ नदी है आंतरिक अफवाह तंत्र की, जो किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। दूसरी है मेंढा, या इसका दूसरा नाम है मैंथा, ये मनोहरपुरा जयपुर से निकलती है। और तीसरी है खंडेलाशिकर, नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है। मतलब जो 3 नदियां हैं, रूपनगढ़, मेंढा या मैंथा और खंडेला, ये तीनों आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां हैं। और आप सब जानते हैं कि ये किस झील में गिरती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है ये सांबर झील में। और यहाँ तक आप सब जानते हैं कि सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी भी कौन सी है? मेंढा या फिर मैंथा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 113। नदियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये पूछा जा रहा है अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। और हमने नदियों से संबंधित हर तरीके के क्वेश्चन किए। मैं चाहता हूं इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। बाकी आपको आंसर मिले कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक है? ये आज का आपके लिए बहुत शानदार वाला क्वेश्चन कि अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। और आप में से जो बताएगा, हाँ भाई बताइएगा, ठीक है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर 113, और उसके बाद में हम पिन कर देंगे, ठीक है ना? नदियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत इजी सा क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो सभी का वेट रहेगा भाई 113 नंबर में, ठीक है ना? देखते हैं कितनी क्या प्रैक्टिस है आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 114। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? आप सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, वो है बीकानेर। इस प्रकार की जो भी संस्थाएं हैं, चाहे केंद्रीय हो चाहे राष्ट्रीय, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके वो है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शेवर भरतपुर में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये केंद्र। और इसके अलावा कादरी और आफरी है ये आपके जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 115। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है राजस्थान में 2 प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। अब कपास उत्पादक जिले तो आप कहेंगे अलवर भरतपुर में नहीं, कोटा बारा नहीं, जयपुर दौसा नहीं, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। कपास से संबंधित एक राजस्थानी शब्द भी पूछा जाता है कि कपास को दक्षिण राजस्थान में क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, बणिया या बीणिया। क्या कहा जाता है? बीणिया। इसके अलावा ये जो कपास है, इसमें एक कपास आप नाम सुनते होंगे, अमेरिकन कपास। कौन सी कपास? अमेरिकन कपास। और ये कहाँ पर होती है? ये क्वेश्चन आता है। राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ पर अमेरिकन कपास है, यही है आपके गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 116। पूछा जा रहा है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? बताइए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना क्षेत्रफल है वो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? बेचारा चिंटू सा क्वेश्चन है, बताइए इसका फटाफट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 116। ऑप्शन नंबर 1 है 40%, ऑप्शन नंबर बी 61%, ऑप्शन नंबर सी है आपके 67% और ऑप्शन नंबर 4 है 56%। अब सिंपल सी बात है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना थार मरुस्थल, मतलब वही है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आप कहेंगे 61.11, 61.11 यानी कि 61%। देखिए ये जो थार मरुस्थल है
पूछा जाए ये किसका भाग है, तो याद रखिएगा ये भाग है आपके तैतीस सागर का। किसका भाग है, याद रखिएगा तैतीस सागर का। इसकी उत्पत्ति किस युग में हुई है, तो याद रखिएगा इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो आपके हुई है उत्तर प्लिस्टोसीन में। उत्तर प्लिस्टोसीन में। राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर है, 61.11। कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 40%। मुख्य रूप से कितने जिले आते हैं, 12। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली। यहाँ पर आपके किस प्रकार की जलवायु है, तो भी याद रखिएगा शुष्क व अर्ध शुष्क। पूछा जाए यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो भी याद रखिएगा मरुद्भिद, और इंग्लिश में बोले तो है आपके जीरोफाइटस। ऐसा सामान्य सा परिचय आप सब भौतिक प्रदेशों के बारे में रखें, क्योंकि डायरेक्ट कई बार यहाँ से ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन 117 आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं। किस संस्कृति से जुड़े हुए लगभग जो क्षेत्र हैं वो बनास या फिर उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर संस्कृति, गणेश्वर है आपके सिक्कर में, इसका कोई संबंध नहीं है बनास और उसके आसपास क्षेत्र से। लोहे युग संस्कृति से भी नहीं, और ना हड़प्पा, वो है आपके कौन सी, आहड़ संस्कृति। क्योंकि आहड़ कहाँ पर है, तो आप सब जानते हैं आहड़ है आपके उदयपुर में, और ये स्वयं ही किस नदी के किनारे है, आयड़, और आयड़ किसकी है, याद रखिएगा बनास। इसके अलावा आपके देख लीजिए ओजियाना हो, चाहे बागोर सभ्यता हो, बागोर सभ्यता कोठारी नदी और कोठारी बनास की सहायक नदी। इसके अलावा घिल्लुंड देख लीजिए, घिल्लुंड तो स्वयं बनास नदी के किनारे। तो किस संस्कृति से जुड़े हुए प्रमुख रूप से बनास और उसकी सहायक नदियां, याद रखिएगा आहड़ संस्कृति से। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लैंग्वेज हार्ड है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। पूछा जा रहा है महाराणा कुंभा के समय का प्राचीन अभिलेख प्राप्त होता है, और वो भी विक्रम संवती 1490। महाराणा कुंभा के बारे में वैसे सर्वाधिक जो जानकारी हमें मिलती है, यानी कि आप सब जानते हैं इतिहास के ये वह शासक हैं जिनको सर्वाधिक उपाधियों से नवाजा गया है, मतलब 108 उपाधियों से। लेकिन कुंभा को 108 उपाधि है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो याद रखिए वो उल्लेख मिलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, जो महेश और अत्रि द्वारा लिखी गई है ना, ये वो, तो इसके अंदर जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है कहाँ से, माछा से, धुलेव से, सिंगोली से, या पदराड़ा से, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर है आपके पदराड़ा से। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 119। क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध। देख लीजिएगा इस युद्ध की डेट पूछी गई है, इसीलिए कहते हैं कि आजकल केवल सन याद रखने से काम होगा नहीं, डेट भी आनी चाहिए। राणा सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो था खानवा का। कौन सा, खानवा। और खानवा कब हुआ, 17 मार्च 1527। लेकिन इसकी डेट याद रखिएगा वीर विनोद, और वीर विनोद के लेखक कौन हैं, श्यामल दास। उनके अनुसार ये युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि राणा सांगा और बाबर के मध्य, तो 17 मार्च 1527। ऐसा नाम देख के पूछे ना कि वीर विनोद के अनुसार ये युद्ध कब लड़ा गया, तो 16 मार्च। क्योंकि राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य इससे पहले एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बयाना का युद्ध, और बयाना कहाँ पर है, तो भरतपुर में। ये हुआ था 16 फरवरी 1527। ठीक है, और खानवा कहाँ पर है, तो आप जानते हैं भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में ये स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर है आपके अगला और सेशन का अंतिम क्वेश्चन। पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन जीके के बहुत ही शानदार। देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय, दिवेर कहां पर है याद रखिएगा, राजसमंद के समय वहां के अधिकारी कौन थे। यानी दिवेर का जो युद्ध हुआ था ना अक्टूबर 1582, इस समय पूछा जा रहा है कि वहां के यानी दिवेर के अधिकारी कौन थे। तो दिवेर एक चौकी था और वहां का प्रभारी कौन था, सुल्तान खां। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। कौन था याद रखिएगा, सुल्तान खां। यहां से दो अच्छे क्वेश्चन हैं। एक तो आपको पूछा जाए कि महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है, तो हल्दी घाटी। लेकिन महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कौन है, तो याद रखिएगा दिवेर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध युद्ध पूछे तो वह है हल्दी घाटी, लेकिन महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक पूछे तो वह है आपके कौन सा, दिवेर। ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने इस पेपर के अंदर जो जीके के क्वेश्चन आए उनको सोल्व किया। और मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।